जय हिंद प्यारे से दोस्तों। यूपी पुलिस के बाद अब सबसे ज्यादा सवाल यह है कि किसे नॉर्मलाइजेशन मिला है और किसे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। आखिर किस शिफ्ट को फायदा देखने को मिला है और नॉर्मलाइजेशन अब भारत में इतनी तगड़ी समस्या मुखर होकर आई है कि कहीं पर आरओ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं पर बीपीएससी को लेकर कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं यूपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं आखिर नॉर्मलाइजेशन के हित में क्यों नहीं है, या नॉर्मलाइजेशन ऐसा क्यों कर दिया गया है कि जिससे लोग इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब जब मांग खत्म करने की हो रही है तो इसके तहत गिरफ्तारियां भी हो रही हैं लोगों की। जब लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह देखने को मिली कि आखिर नॉर्मलाइजेशन को लागू ही क्यों कर रहे हो। जब नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हो आप लोग, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको क्यों ठीक से डिफाइन नहीं कर देते हो, जिससे प्रत्येक बच्चे का जो दिमाग में घमासान मचा हुआ है वो घमासान तो कम से कम दूर हो। और ये कौन करेगा इसको क्लियर? तो इसको क्लियर करने की जो जिम्मेदारी है वो चाहे एचएससी उठाए, चाहे एसएससी उठाए, चाहे रेलवे उठाए, और चाहे चाहे तो कोई राज्य की सरकार उठाए। ये क्लियर तो करना पड़ेगा, तभी जो स्टूडेंट है उनके डाउट क्लियर होंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूपी पुलिस में किसको नॉर्मलाइजेशन मिला है, किस शिफ्ट वाले को फायदा मिला है और किस शिफ्ट वाले को फायदा नहीं मिला है। तो ये समझने के लिए आपको ये चीजें जाननी पड़ेंगी। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के संबंध में मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझा देना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन दो टाइप से दिया जाता है। दो टाइप से कैसे दिया जाता है मेरे दोस्त? तो पहला टाइप ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल शिफ्ट वालों के नंबर कटते हैं। जी हां, नॉर्मल शिफ्ट, जिसकी नॉर्मल शिफ्ट आई है उसके नंबर कटेंगे। दूसरा, परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसमें हार्ड शिफ्ट आती है, उस हार्ड शिफ्ट के वाले के नंबर नॉर्मल शिफ्ट वाले के बराबर कर दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर केवल और केवल आपको यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि इसमें बराबर कर दिया जाता है। जब बराबर कर दिया जाता है तो दूसरी बात यह है मेरे भाई कि इसमें यह फॉर्मूला बनाया क्यों गया है। दूसरा समस्या यह है इसके बाद कि यह कब लागू होता है। तीसरी समस्या यह है कि इसमें छात्रों का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब पहली बात की अगर हम बात करें कि इसमें फायदा ये बनाया क्यों गया है, तो समझिएगा ये बनाया क्यों गया है। अब देखिएगा, जब कंपटीशन का एग्जाम होता है तो कंपटीशन का एग्जाम अब शिफ्ट में होते हैं। पहले क्या था, पहले एग्जाम शिफ्ट में नहीं होता था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। पॉपुलेशन कम थी तो एप्लीकेंटों की संख्या कम थी। अब 2024 में आए तो पॉपुलेशन बढ़ी और एप्लीकेंटों की संख्या बढ़ गई, तो पेपर अब शिफ्ट में कराना एक मजबूरी बन गई सरकार की। अब पेपर शिफ्ट में होगा तो किसी भी स्तर पर यह संभव ही नहीं है कि शिफ्ट में जब पेपर हो तो सेम पेपर बनाया जाए। अब जब सेम पेपर बना ही नहीं सकते हो तो सरकार क्या करती है, सभी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाती है। तो नॉर्मलाइजेशन बनाया क्यों गया है मेरे भाई? तो इसलिए बनाया गया है कि सभी को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। दूसरी बात, दूसरा है ये कब लागू होता है। तो आप कहेंगे कि जब भी पेपर मेरे भाई एक से ज्यादा शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई साहब 100% होगा। आरओ की परीक्षा में जो छात्र लखनऊ में हंगामा कर रहे हैं वो कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर को 2 शिफ्टों में मत कराओ, पेपर को 1 शिफ्ट में कराओ, जिससे ये नॉर्मलाइजेशन का जो पचड़ा फैल रहा है ये ना हो। इसलिए क्या हो रहा है, आरओ को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो वही तो चाह रहे हैं, 1 शिफ्ट में करा दो, 2 शिफ्ट में मत कराओ। अगर 2 में कराओगे तो आप नॉर्मलाइजेशन वाला खेल बढ़ा दोगे, और नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे होता है वो तो सरकार जाने, छात्रों को या टीचरों को इसके बारे में कुछ आकलन भी नहीं है। दूसरी बात क्या देखने को मिलेगी, अगर इसको और आसान भाषा शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसमें फायदा या नुकसान किसका होने वाला है ये आपको अभी दिखने वाला है। तो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने 3 शिफ्ट ले ली। मान के चला हूं कि कोई 3 शिफ्ट है, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट।
यहां पर मैंने स्टूडेंट ले लिए हैं ए बी सी डी और ई तक, 5 स्टूडेंट लिए हैं और 3 शिफ्ट ले ली हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक के 100 नंबर हैं, ए वाले के, पहली शिफ्ट वाले के, दूसरी वाले के 95 हैं, तीसरी वाले के 90 हैं और इसके 85 और इसके 80 हैं। वैसे ही सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है तो एक बच्चा ए वाला 130 करके आया है, ये 125 करके आया है, ये 120 करके आया है, ये 115 और 110। वैसे ही तीसरी शिफ्ट का बच्चा 110, 105, 100, 95 और 90 नंबर का अपना पेपर सॉल्व करके आया है। अब मैं आपसे यह पूछूं कि इन तीनों शिफ्टों में हार्ड वाली शिफ्ट कौन सी रही है, तो आप ये कहोगे कि वो शिफ्ट हार्ड रही है जिसमें सबसे कम नंबर छात्र करके आया है। तो आप ये कहोगे कि ये वाली जो शिफ्ट है, ये वाली जो शिफ्ट मेरे भाई आपको दिख रही है, ये सबसे हार्ड रही है। यानी कि पहली शिफ्ट क्या है, हार्ड है, क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर देखने को मिल रहा है। अब आपसे कहूं कि सबसे आसान कौन सी शिफ्ट रही है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है, तो आप कहोगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर किए हैं छात्रों ने, स्कोर सबसे ज्यादा है, वो इजी रही है। आप कहोगे एवरेज कौन सी रही है, तो आप कहोगे तीसरी जो शिफ्ट दिख रही है वो आपको क्या देखने को मिल रही है, एवरेज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हो, नंबर के हिसाब से आप बता रहे हो कि इसमें इजी ये है, हार्ड ये है और एवरेज शिफ्ट ये है। अब नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे खेला जाएगा आपके साथ, वो समझो। तो पहले क्या किया जाएगा, हम पहली वाली शिफ्ट की बात करेंगे कि पहली वाली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। तो अब आपको क्या निकालना होगा, अब आपको निकालना होगा औसत। या तो आप औसत कह लो, या इसको आप एवरेज कह लो, या इसको आप मीन कह लो। तीनों का मतलब मेरे भाई एक ही है कि आपको औसत निकालना होगा। औसत कैसे निकाला जाएगा, तो औसत निकालने का सिंपल सा है कि 100, 95, 90, 85 इन सबको जोड़ दो और जोड़ने के बाद क्या कर दो, 5 का भाग दे दो। औसत ऐसे ही तो निकाला जाता है, मैथ तो आप पढ़ते होगे ना, ये तो बहुत आसान है कि औसत ऐसे निकाला जाएगा, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो और जितने नंबर है उनका भाग कर दो, तो 5 का भाग कर दो। आपने कहा कि इसका जो औसत है पहली वाली शिफ्ट का वो कितना आया है, 90 आया है। यानी कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, ये तीनों शिफ्ट के अपने अपने स्तर पर औसत हैं। यानी कि पहली शिफ्ट में 90 है, दूसरी में 120 है और तीसरी में क्या है, 100 है। अब पहला क्या करेंगे, तो पहले काम ये करेंगे कि सबको बराबर करने का एक ही तरीका है कि इसमें अगर 120 आए हैं, इसमें कितने आए मेरे भाई, 120 आए हैं, तो अगर मैं पहली 2 शिफ्टों के औसत की बात करूं, पहली 2 शिफ्टों को बराबर करने की बात करूं, तो जो पहली शिफ्ट है और इसको बराबर कर दूं मैं दूसरी शिफ्ट के, तो पहली शिफ्ट को दूसरी शिफ्ट के बराबर कैसे करूंगा, तो आपने कहा कि पहली वाली शिफ्ट जो थी उसमें दूसरी शिफ्ट आसान आई थी और पहली वाली हार्ड आई थी, तो पहली वाली को क्या कर दो, एवरेज के हिसाब से नंबर क्या कर दो, बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, तो आपने कहा यहां से देखो नंबर बढ़ने कैसे हैं मेरे भाई, तो आपने कहा यहां से देखो यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है, तो आपने कहा कि यहां पर अंतर दिख रहा है 30 का। कितने नंबर का, 30 का। तो आपने कहा कि जो भी पहली शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनका पेपर हार्ड आया है उन सभी को क्या करो, 30-30 नंबर दे दो। तो इन भाई साहब को भी 30 नंबर दे दो और इस भाई को भी 30 नंबर दे दो। ये बहन है इसको भी 30 नंबर ही दे दो, इसको भी 30 नंबर दे दो और इसको भी 30 दे दो। यानी कि जिसकी हार्ड शिफ्ट आई है उस सबको क्या कर दो, 30-30 नंबर दे दो। यानी कि मैंने क्या किया है, पहली शिफ्ट को दूसरी शिफ्ट वाले के साथ बराबर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड जो शिफ्ट है, जो सेकंड शिफ्ट है इसको थर्ड शिफ्ट के बराबर और कर दो। तो आप कैसे करोगे, तो आपने ये कहा कि इन दोनों का स्कोर कितना देखने को मिल रहा है, 120 और 100 देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वाला इससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो आपने कहा 20। यानी कि तीसरी वाली शिफ्ट के सभी लोगों को क्या कर दो आप, 20-20 नंबर और दे दो।
20-20 नंबर क्या दे दो और दे दो, इसको भी 20 दो, इसको भी 20 दे दो और इसको भी 20 दे दो। अब आप ये कहोगे कि ये बताओ मेरे भाई कि ये तीनों जो शिफ्ट थी जो मैं बराबर करने की कोशिश कर रहा था इजी वालों के साथ, क्या ये तीनों शिफ्ट अब बराबर हो गई हैं? तो आपने कहा बिल्कुल। आप क्या कहोगे मेरे भाई? बिल्कुल। ये तीनों जो शिफ्ट आप देख रहे हो ये क्या कर दी गई हैं? बराबर कर दी गई हैं। यानी कि बराबर करने का मतलब क्या है? इजी शिफ्ट वाले को बराबर कर देना है। क्लियर बात है ना? इजी शिफ्ट जिसकी है उसको क्या कर दो? बराबर कर दो। इजी वाले के जितने नंबर आए हार्ड और एवरेज वालों के नंबर भी इतने ही कर दो। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हो वो कौन सा फॉर्मूला देख रहे हो साहब? तो आप बताओगे परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला देख रहे हो। दूसरा, अब दूसरी बात क्या बता रहा है उस दूसरी बात को आप समझिएगा। दूसरी बात यह बताई गई कि हॉरिजॉन्टल नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल नॉर्मलाइजेशन है मेरे भाई वो कैसे मिलेगा? तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा देखो भाई कि यहां पर कितने कितने नंबर दिख रहे थे? एवरेज नंबर की बात कर रहे थे तो यहां पर 90 दिख रहे थे, 120 दिख रहे थे और 100 दिख रहे थे। यही तो दिख रहे थे तीनों शिफ्ट के एवरेज नंबर। तो अब आपने अब क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपको क्या करना है? शिफ्टों को बराबर करना है। कैसे? जैसे यहां पर कर रहे थे, पहली वाली शिफ्ट को सेकंड वाली शिफ्ट के बराबर कर दो। तो आप क्या करोगे? यहां पर बराबर करने के लिए इन दोनों के एवरेज को लोगे, 90 को लोगे और 120 को लोगे और क्या करोगे? 2 का भाग कर दोगे। अब 2 का जैसे ही आप भाग करोगे तो अब आपको यह समझ में आएगा कि 2 का भाग करने से जो एवरेज आता है वो कितना आता है? 105 आता है। कितना आता है मेरे भाई? 105 आता है। तो अब आपको करना क्या होगा? अब आपको सिंपल सा एक काम करना होगा। यहां पर 105 है और यहां पर कितना है? 120 है। यहां पर 105 है और यहां पर 120 है। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है? ये कह रहे हो जो कठिन शिफ्ट वाला है उसके कितने? 90। कठिन शिफ्ट वाले के कितने दिख रहे हैं? 90 नंबर। तो आप यहां पर कितना देख रहे हो? 120। यानी कि 15 यहां पर क्या दिख रहे हैं आपको? ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं। कितने ज्यादा दिख रहे हैं आपको? 15 जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं। 15 क्या दिख रहा है मेरे भाई? ज्यादा। तो आप क्या करोगे? यहां इस वाले बच्चे को, इस वाले बच्चे को 15 नंबर आपने क्या किए? दे दिए। क्या किए? 15 दे दिए। अब इस वाले के नंबर कितने ज्यादा दिख रहे हैं? तो आपने कहा ये 20 है तो यहां पर 105 है यानी कि 100 है, तो इसको कितने दोगे आप? तो आपने कहा कि इस वाले को क्या करो आप? 5 नंबर और दे दो। क्या करो? 5 नंबर और दे दो। अब यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है मेरे भाई? ये देखने को मिल रहा है कि जिसकी शिफ्ट हार्ड थी उसको 5 नंबर 15 नंबर दे दिए, जिसके एवरेज आए थे, जिसके एवरेज आए थे उसको भी क्या कर दिए साहब ने? 15 नंबर ही दे दिए। यहां पे, यहां पर क्या किया? यहां पर भी इस वाले छात्र को 15 नंबर दे दिए। तो इन दोनों को अब इसके बराबर कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? इसके बराबर कर दिया गया। अब जैसे ही इसके बराबर कर दिया गया तो इस वाले के साथ ये वाला प्रोसेस आपको देखने को मिला। एक तरीका तो ये है कि इसको इसके बराबर कर दो, या दूसरा तरीका ये कहता है कि आप एक काम कर दो भाई, आप एक काम कर दो। और वो काम क्या कर दो वो समझो। काम क्या कर दो? तो इसमें यह बताया गया कि जैसे वहां पर आप देख रहे थे 90, 120 और 110, यही तो देख रहे थे। अब कह रहा है कि जो 90 देख रहे हो और जो 120 देख रहे हो इसमें क्या करो? इस वाले छात्र को और इस वाले छात्र को, यहां पर 120 है तो इसके नंबर क्या कर दो? कम कर दो। यानी कि इसके 15 नंबर काटो और इस वाले को 15 नंबर दे दो। इस वाले के 15 नंबर काटो और इसको 15 नंबर दे दो। यानी कि इसके नंबर तो काट दो जिस शिफ्ट में इजी शिफ्ट आई है, और उस इजी वाले शिफ्ट के क्या कर दो? नंबर को काट दो। और जो हार्ड शिफ्ट आई है और जो एवरेज शिफ्ट आई है उसको नंबर दे दो। तो इस बार हुआ क्या है? इस बार यही देखा गया है यूपी पुलिस में कि जो पहले की शिफ्ट थी,
जो 23 की शिफ्ट थी, 25 की शिफ्ट थी, 27 की शिफ्ट थी, ऐसी शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उन सभी बच्चों के नंबर काटे गए और जो शिफ्ट हार्ड आई थी उन सभी शिफ्टों को नंबर दे दिया गया। यानी कि इस वाली शिफ्ट में एक ही कंसेप्ट देखने को मिला यूपी पुलिस में कि इजी वाली शिफ्टों के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी करने की कोशिश की सरकार ने या सिस्टम ने या यूपीपीआरबी ने, कुछ भी कहो इस बात को कि, लेकिन इसमें यही देखने को मिला है कि नाइंसाफी किस शिफ्ट के साथ हुई है, ऐसी शिफ्ट वाले के साथ हुई है जिसकी शिफ्ट इजी थी। भाई बात आ रही ना समझ में मेरे भाई? तो इजी शिफ्ट वालों के साथ नाइंसाफी कर दी गई है इस बार सरकार के द्वारा, और इस सरकार की नाइंसाफी को आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है को कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के आधार पर तय किया जाता है। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन होता ही इसलिए है कि खेला किया जा सके, और खेला इस बार यूपी पुलिस में इजी शिफ्ट वालों के साथ हो गया भाई। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, और ऐसी ही ज्यादा वीडियोस देखने के लिए यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ क्या करना है, आपको जुड़े रहना है।